मेरा यही मानना है, जो भी आदमी षड्यंत्र कर रहे हैं और जो षड्यंत्र के तहत आखिर जो न्यूज़पेपर में प्रभात खबर में दिए थे कि इसका पोल होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, उसको एकदम मुँह पे कड़ा तमाचा मिला है। और मेरा मानना है उसको अब मानना चाहिए। और इतना बौखलाहट हो गया है कि मतलब सुनने में आ रहा है कि कल फिर से वो सब मतलब उसको मतलब सरकार पे भरोसा नहीं है, सीआईडी जाँच पे भरोसा नहीं है। और कल फिर से वो लोग मतलब इतना बौखलाहट है कि फिर से कल वो सब हाई कोर्ट मतलब कुछ लड़का लोग को मतलब अब 3 लाख लड़का उसमें से मतलब 1000 लड़का के आस-पास किसी को भी मतलब मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर और से कोर्ट में शायद हाँ, और फिर से कल वो सब कोर्ट जाना चाह रहे हैं कि मतलब 22 जनवरी अब ज़्यादा दूर है नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला ही है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जांच होना चाहिए, जो गलती हो उस पे कार्रवाई हो, पर एग्जाम रद्द नहीं होना चाहिए। नहीं, एग्ज़ाम तो किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होना चाहिए, ना ही होगा। हमारे साथ जेएसएससी सीजीएल के डीबी कराए हुए छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में जेएसएससी सीजीएल को लेकर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बराबर हम सीजीएल को लेकर खबर शुरू से दिखला रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं। और अभी माहौल जो है फिलहाल सीजीएल का चल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी 2025 को जो है कोर्ट में सुनवाई होना है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिजल्ट पे जो अब स्टे लगा दिया गया है, जो कि छात्र मांग कर रहे थे कि इसमें सीबीआई ईडी जांच होना चाहिए, इसमें गड़बड़ी हुआ है। पर गड़बड़ी क्या हुआ है नहीं हुआ वो तो अब कोर्ट में मामला चल ही रहा है और उन्हीं सब मुद्दा को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि कोर्ट जब डीबी चल रहा था उस समय कोर्ट ने जो है डीबी पे स्टे नहीं लगाया था, उस समय कोर्ट ने जो है रिजल्ट पे केवल स्टे लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरफ जा रहा है। और अभी फिलहाल बहुत सारा सर्वे भी चल रहा है कि किस प्रकार छात्र जो है बहुत सारे खबर में चला रहे हैं कि सीजल रद्द होना चाहिए या फिर से जो है रद्द होकर एग्जाम होना चाहिए या फिर जांच होकर उसका रिजल्ट आना चाहिए या इसका नियुक्ति या रिजल्ट दे देना चाहिए जल्द से जल्द। इस सब का भी सर्वे चल रहा है और कुछ छात्र जो है अभी भी मांग पे अड़े हुए हैं। उन्हीं सब मुद्दा को लेकर हम बातचीत करेंगे। पर आप लोग एक बात और हम बतला दें कि जैसे सीजीएल को लेकर जो आदेश मिला है, सीआईडी एसआईटी जांच कर रही है, उसमें जो है 2 केस की हुई है, जैसा कि पिछला वीडियो में भी हमने बताया था। तो एक केस की है छात्रों की तरफ से कि कुछ छात्र बोल रहे हैं कि गड़बड़ी हुआ है, इस तरह का केस हुआ है। और एक जो है गड़बड़ी हुआ उसका केस किया है और दूसरा केस जो है कि छात्र जो है सबूत दिए हुए हैं, जो मखमंदरों में गड़बड़ी हुआ था उसका। इन्हीं सब मुद्दा को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला को हम जानेंगे कि आखिर में क्या-क्या हुआ है। और कुछ छात्र गुमराह भी करने का कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, ऐसा भी खबर चल रहा है। इन्हीं सब मुद्दा को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर, आप डीबी करा चुके हैं, आप लोग का रिजल्ट आना चाहिए, 8 साल से मैटर लटका हुआ है। किस प्रकार देख रहे हैं सीजीएल को? हम तो यही कहना चाहेंगे मतलब कुछ मतलब जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि आप मतलब प्रभात खबर से भी सर्वे कराएँ, लेकिन उसका जो रिपोर्ट है उसके रिज़ल्ट को आप मतलब आज नहीं प्रकाशित करवाएँ। तो मेरा यही मानना है कि आपको सर्वे में मतलब स्पष्ट रूप से दिख गया कि लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि मतलब परिणाम जारी हो और मात्र कुछ ही परसेंट लोग हैं जो चाह रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो। तो ये तो मतलब ये जो कहाँ देखे आप, सर्वे जो हुआ है उसमें देख रहे हैं हाँ, डेटा? प्रभात खबर में जो सर्वे कराया गया उसमें स्पष्ट रूप से मतलब जनादेश मिला है कि मतलब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट परिणाम जारी कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि मतलब देखिए 2015 से नोटिफ़िकेशन आया तब से हम लोग मतलब बार-बार मेहनत करते हैं, बार-बार मतलब पिछले बार भी जनवरी में एग्ज़ाम दिए, फिर मतलब जाके कैंसल हो गया। हम लोग मतलब किसी तरह से मतलब एडजस्ट करके जाते हैं, मतलब परीक्षा देते हैं और मतलब बार-बार इस तरह से मतलब षड्यंत्र करके कैंसल कराने का प्रयास किया जाएगा। तो क्या एक ही एग्ज़ाम में हम लोग लगे रहें कि आगे कुछ करें? अभी देखिए जेपीएससी मेंस भी हम दिए हुए हैं, तो मतलब आगे भी कुछ करे इंसान कि मतलब केवल एक ही। और कुछ लोग मतलब ये बार-बार आरोप लगाते हैं कि यदि तुम मेरिट वाले हो तो मतलब फिर से एग्ज़ाम देके निकाल लो। तो हम उसका कहना चाहेंगे कि मतलब ये बार-बार मतलब हम एक ही एग्ज़ाम दें और एक ही एग्ज़ाम बार-बार निकालते रहें, कि मतलब आगे मतलब कुछ आगे भी आदमी विकास का काम करे। तो मेरा यही मानना है, जो भी आदमी षड्यंत्र कर रहे हैं और जो षड्यंत्र के तहत आखिर जो न्यूज़पेपर में प्रभात खबर में दिए थे कि इसका पोल होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, उसको एकदम मुँह पे कड़ा तमाचा मिला है। और मेरा मानना है उसको अब मानना चाहिए। और इतना बौखलाहट हो गया है कि मतलब सुनने में आ रहा है कि कल फिर से वो सब मतलब उसको मतलब सरकार पे भरोसा नहीं है, सीआईडी जाँच पे भरोसा नहीं है। और कल फिर से वो लोग मतलब इतना बौखलाहट है कि फिर से कल वो सब हाई कोर्ट मतलब कुछ लड़का लोग को मतलब अब 3 लाख लड़का उसमें से मतलब 1000 लड़का के आस-पास किसी को भी मतलब मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर और से कोर्ट मना में शायद हाँ, और फिर से कल वो सब कोर्ट जाना चाह रहे हैं कि मतलब हम लोग मतलब सीआईडी जाँच नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तक मतलब
उस सबको भी एहसास हो गया है कि अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुआ है, ना कुछ हुआ है। तो उस सबको पता है कि क्लीन चिट मिल रहा है, स्टे हटने वाला। इतना बौखलाहट उस सब के अंदर आ गया है कि मतलब अब इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मतलब मीडिया में आ रहा है, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जो सच्चाई है, उसको स्वीकार करके अब मतलब आगे बढ़ने देना चाहिए और फाइनल रिज़ल्ट पर मतलब कोई भी बाधा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसको भी मतलब सबसे गलत मुद्दा उसका उठाने का ये तरीका है कि उसका कहना है कि 100% रिज़ल्ट कैंसल कर देंगे। हम बस इसके सख्त खिलाफ हैं। क्योंकि यदि आपको 1-2 कैंडिडेट से अगर किसी से मतलब कोई मतलब अगर कुछ गड़बड़ी हुआ भी है तो उसका जाँच में आखिर जाँच चल ही रहा है। मेरा मानना है कि अगर उसको मतलब कुछ दिक्कत होता है, तो एक आध लड़का का मतलब अगर कुछ दिक्कत होता है तो उसको बाहर किया जाएगा और 100% रिज़ल्ट कैंसल के खिलाफ अगर कुछ भी बोलता है तो ये बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि इतना मेहनत से हम लोग मतलब पास किए हैं, फिर से मतलब इस तरह से मतलब बार-बार अड़चन डालेगा तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। बाकी वही है, बाकी 22 जनवरी अब ज़्यादा दूर है नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला ही है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जांच होना चाहिए, जो गलती हो उस पे कार्रवाई हो, पर एग्जाम रद्द नहीं होना चाहिए। नहीं, एग्ज़ाम तो किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होना चाहिए, ना ही होगा। मेरा तो पूरा विश्वास है कि क्योंकि रद्द होने का कोई चांस ही नहीं बनता। अगर रद्द होना रहता तो डिवी क्यों करवाया जाता? रद्द होने का 0% चांस है, लेकिन बात ये है कि मतलब ये सब बरगलाया जा रहा है और मतलब हम बताएँ यदि किसी को कोई शिकायत है, मान लीजिए 1-2 लड़का का कि मतलब इसके मतलब कुछ प्रूफ़ है, तो आप उसको लोकेशन ट्रैक करके दीजिए कि देखिए उस दिन इसका लोकेशन यहाँ था, वहाँ था, तो आप इस तरह से कुछ कह सकते हैं। बाकी बात यदि आप पूरे मतलब एग्ज़ाम पे सवाल मतलब सरकार पे, आयोग पे और सारे स्टूडेंट पे, जेन्युइन स्टूडेंट पे यदि आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ये मतलब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि जांच का तो आप बात ही कर ही रहे हैं। हाँ, जाँच से हम लोग कहाँ पीछे हैं। मेरा मानना है हम लोग जाँच से ना कभी पीछे हटे हैं। लेकिन देखिए वो सब खुद बौखलाहट में हैं। आखिर तुम लोग को जाँच पे जब भरोसा ही नहीं था, तो आखिर फिर मतलब क्यों मतलब इतना दिन मतलब ढोंग रचा रहे थे? और जो 40 सबूत का बात किया जा रहा था कि कुछ लोग दिए हैं, उस पे जब सीआईडी और एसआईटी जांच कर रही है, उस पे तो पहला जांच पे, जैसा कि पेपर में भी कुछ दिन पहले दिया कि पहला जांच पे तो कुछ वैसा निकला ही नहीं। तो मेरा भी वही मानना है, तभी से ये सब के अंदर बौखलाहट आया है ना, कि मतलब जाँच में प्रारंभिक जाँच में कुछ मिला नहीं। मतलब एडिटेड वगैरह मतलब व्हाट्सएप वगैरह एडिट करना आजकल जानते ही एक से एक टेक्नोलॉजी एआई के ज़माने में मतलब आदमी को मतलब बोलने वाला मतलब फेस आपका रहेगा, मतलब आवाज़ किसी का मतलब इंसर्ट कर दिया गया। आज मतलब इतना मतलब दिक्कत कर दिया गया और इसी के ज़माने में मतलब ये डिजिटल वर्ल्ड में मतलब बहुत दिक्कत भरा है और इस तरह से मतलब षड्यंत्र रच के मतलब किसी एग्ज़ाम को मतलब रोकना मतलब बाधित करना प्रक्रिया को, मतलब मेरे ख़्याल से मतलब कोचिंग वालों पे आखिर जो भी मतलब ये षड्यंत्र में है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हम तो ज़रूर सरकार से माँग करेंगे कि मतलब उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई आखिर होना चाहिए। आखिर हम लोग मतलब इतना दिन से झेल रहे हैं, फिर से इतना मतलब देखिए अब 96% मतलब डेटा मतलब आ रहा है कि लगभग 96% हैं, जो मतलब झारखंड मूलवासी आदिवासी लोग ही मतलब सब हैं। फिर भी मतलब ये सब मतलब किसी-किसी को इतना मतलब दिक्कत लग रहा है। मेरा इसीलिए मानना है कि मतलब ये सब बिल्कुल सही नहीं है। जो है मतलब आप बताइए, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं सीआईडी जाँच पे, तो ये सब कितना गलत है। अच्छा, क्या सॉरी। लग रहा है अब जो है एक तरह से जांच चल रहा है, एसआईटी भी जांच कर रही है, 22 तारीख को जो है रिपोर्ट सौंपना हाँ, है अब। हाँ, पर कुछ पेपर में जो हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने बोला और हम हाँ, भी पढ़ पा रहे हैं हाँ। कि सबूत जो मिला उसपे जो है कहीं न कहीं कुछ सबूत नहीं मिला उसको एक तरह से। जहाँ उससे सबूत दिया गया पर उसमें जाँच पे कुछ ख़ास जो है नहीं मिल रहा है। और उसपे कुछ न कुछ लोग लगे हुए हैं कि और आप सबूत दे दीजिए। पर कुछ न्यूज़ में दे चल रहा है कि नहीं है, शाम में 1 दिन पहले पेपर लीक हो गया था। उसका जो है पेपर में भी हमें कटिंग एक देख रहे थे इतना तारीख को जो है शाम में जो है आ गया था क्वेश्चन आंसर, उस तरह करके भी न्यूज़पेपर में दिया गया था। क्या कहेगा उस मुद्दा को लेकर? अरे अब षड्यंत्र करने वाले कुछ तो आखिर फेक बनाएँगे ही ना, कि आखिर ये हो गया था, 1 दिन पहले आ गया था। तो बताया ना अभी मतलब एआई का डिजिटल वर्ल्ड है, तो मतलब कुछ भी मतलब वो सब करके यदि आपके पास इतना ही सबूत है, तो आपको मतलब पूरी तरह से ओपन था, कि मतलब आप लोग मतलब मोबाइल नंबर दिया गया था, ईमेल एड्रेस दिया गया था, कि आपके पास जितने सबूत है दीजिए। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है टाइम नहीं दिया गया या तो जाँच में कोई बाधा हम लोग बताइए, मतलब कोई जाँच में बाधा नहीं दिए, फिर भी मतलब आंदोलनकारी लोग बताइए हम लोग को डीबी में भी परेशान किया गया। अच्छा, डीबी अब में परेशानी हुआ? क्या डीबी में परेशानी हुआ? अरे डीबी डीबी के में तो पूरा फ़ोर्स लगा हुआ था, आराम से काम हुआ। अरे तो डीबी के पहले दिन मतलब काफ़ी आंदोलन चल रहा था ना गेट के सामने, तो काफ़ी लड़का लोग मतलब डरे हुए थे हम लोग मतलब सेलेक्टेड होने के बाद भी डर लग रहा था।
सॉरी। तो मेरा यही कहना है कि हम आपको जाँच में कोई बाधा नहीं पहुँचा रहे हैं। तो मतलब आप लोग मतलब हम लोग के खिलाफ मतलब इस क्यों बाधा डाल रहे हैं? अब मान लीजिए देखिए 22 तारीख को मतलब आने वाला है मतलब हाई कोर्ट का रिज़ल्ट, तो उससे पहले बौखलाहट कर रहे हैं, तो ये सब गलत है ना। मतलब जिस दिन डिबी हो रहा था उस दिन हमने भी दिया गया था और दिखलाने का प्रयास हम भी थोड़ा किए हुए थे। उस दिन तो पूरा इतना सिक्योरिटी भरा हुआ था कि आंदोलनकारी को तो दूर से ही जो फील्ड था जो नामकुम बाजार लगता है वो वहाँ से आगे ये लोग घुस ही नहीं पाए। आराम से डिबी हुआ पर एक तरह से डर का माहौल बना हुआ था कि भीड़-भाड़ होगा। इस तरह की बातें आप कह रहे हैं। डर का माहौल हुआ, कुछ हद तक मतलब काफ़ी लोग जमा भी हो गए थे। अब मतलब आगे मतलब प्लानिंग था कुछ उपद्रव फैलाता ही मतलब वो सबका पहले से ही षड्यंत्र था, पहले से ही बताया गया था कि बोले हम लोग मतलब डिबी नहीं होने देंगे। ऐसा मतलब काफ़ी मतलब मीडिया में आ भी रहा था। तो ये सब मतलब काफ़ी गलत है। अब जाँच है, हम लोग जाँच से भी नहीं पीछे हट रहे हैं। हम लोग बताएँ तो हम लोग मतलब किसी भी मतलब ट्रेल से गुज़रने के लिए तैयार हैं। हम लोग मतलब हर कैंडिडेट बोल ही रहा है कि मतलब जो करवाना है पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है, जो टेस्ट करवाना है करवा लीजिए। लेकिन ये सब अगर मतलब बाधित करने का प्रयास कीजिएगा, इतना मेहनत से हम लोग रिज़ल्ट निकाले हैं, तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी मतलब मेरा यही कहना है कि जो मतलब कोर्ट कहती है, आप मतलब उस फैसला को मानिए। मेरे ख़्याल से अब इसमें मतलब बाधा पहुँचाना ठीक नहीं है। इसीलिए मेरा कहना यही है कि मतलब कोर्ट जो कहती है अब इसमें भी सवाल खड़ा कीजिएगा तो ये तो कोर्ट का अवमानना हो गया एक तरह से। अच्छा क्या लग रहा है 22 तारीख को जो कोर्ट में फैसला होने वाला है? क्योंकि जाँच जो चल रहा है हमको लग रहा है कि जिस तरह से जाँच चल रहा है, जितना फ़ास्ट काम हो रहा है, कहीं न कहीं जो है सीआईडी जो है जाँच कर रही है एसआईटी, वो कहीं न कहीं रिपोर्ट जो है सौंप देगी एक तरह से, उससे 22 से पहले। और कहीं न कहीं क्या लग रहा है आपको डेट फिर टलाएगा या फिर उसी दिन जो है पूरा फैसला आ जाएगा? क्या लगता है अच्छा आपको? अब ये तो मतलब 22 तारीख को ही पता चलेगा, फ्यूचर बता पाना हम या तो फिर भी एक अनुमान जिस तरह से अभी जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से क्या लगता है आपको? अनुमान यही है जैसे कि प्रारंभिक जाँच में देखा ही गया, पेपर में दिया ही था, कि प्रारंभिक जाँच में कुछ मिला ही नहीं, ये सब अनावश्यक मतलब षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मतलब आशा है कि मतलब आगे डेट ना मिले और ज़्यादा चांस है तो 1 डेट और मिल कर के मतलब केस समाप्त हो जाएगा। हम लोग को मतलब फाइनल जॉइनिंग मिलने वाला है। अच्छा कुछ लोग से यार हम बात कर रहे थे, कुछ और भी छात्र से बात कर रहे थे। वो छात्र बोल रहे थे हम तो भाई फेल हो गए हैं। फिर भी कहीं न कहीं रिज़ल्ट हमको लगता है कोर्ट जो है 22 तारीख को जैसा निर्देश दे जल्द से जल्द रिज़ल्ट भी आ जाएगा और नियुक्ति भी हो जाएगा। जो छात्र फेल हो गए वो छात्र भी ऐसे 1-2 वीडियो मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। वो लोग भी ऐसे बोल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? हाँ, तो मतलब सबको ये समझ गया। अब देखिए सर्वे में भी लगभग 70% लोगों का कहना है कि परिणाम जारी कर देना चाहिए। अभी एक ही मतलब एग्ज़ाम में बताइए 2015 से 25 लगभग 10 साल होने वाले हैं। अब एक ही एग्ज़ाम में कोई मतलब जी-जान पूरा ज़िंदगी थोड़ो ना काट देगा बताइए आप ही। तो सबका यही माँग है कि मतलब 22 तारीख को स्टे हट के मतलब जॉइनिंग हो जाए और ये सब मतलब जितने भी षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके बाद जो जेएसएससी का दूसरा केस है, अब उसको ओपन करके मतलब जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, उसको मतलब उस पर कठोर कार्रवाई होगा और मतलब जितने भी इतना बरगलाने वाले काम किए हैं या तो जो मतलब गलत-गलत आरोप लगा के मतलब जेएसएससी को सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है, उस पर अब मतलब उसको अब रिपोर्ट मतलब जवाब दाखिल करने के बुलाया जाएगा। बाकी मतलब यही है, बाकी मतलब मेरा यही कहना है कि अफ़वाह ना फैलाएँ। जो है मतलब कोर्ट का आदेश मानें और हम लोग मतलब किसी तरह से बाधा नहीं पहुँचा रहे, तो आप लोग भी मतलब गल गलत बाधा ना पहुँचाएँ और जो चल रहा है चलने दें, बाकी बस। अच्छा किसको लग रहा है जब आप जो भी बातों को बोल रहे हैं, किन पे लग रहा है जैसे आप बोल रहे हैं कोचिंग संचालक, वैसे कौन लोग हैं? कुछ अगर नाम कुछ बतलाना चाहें? ऐसे तो नाम मीडिया में चल ही रहा, लोग जान ही रहे हैं, पर अगर आपकी नज़र से कोई अगर बोलना चाहें नहीं तो? मतलब एक लोग नहीं है ना, षड्यंत्र करने वाले एक लोग नहीं है ना। अब किसका एक आदमी का नाम लेने से किसी को बुरा लगेगा तो हम किसी को नाम क्यों लेंगे? लेकिन मेरा मानना है जिसका भी है उसको मतलब आराम से पता चल गया है कि मतलब हम जो कर रहे हैं गलत है, तभी तो बौखलाहट है। आखिर मतलब फिर से मतलब कोर्ट जा रहे हैं मतलब बताइए 22 जनवरी को मतलब रिज़ल्ट आने से पहले ये बौखलाहट है कि मतलब हम लोग मतलब हार रहे हैं। तो मतलब एक मतलब तरह से जो 22 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, उसको लेकर पहले से ही आज कितना तारीख हो गया? आज आज 4 19 2-3 तारीख है। 19 तारीख हो गया, तो कहीं न कहीं जो है माहौल एकदम गर्म आ रहा है कि ये 2-3 दिन अंदर बचा हुआ है, अगर हम हार जाते हैं तो कुछ इसीलिए से लोग संगठन हो गए, फिर से जो एसआईटी जो दर्ज किया 2 केस एक तरह से, उसमें से कुछ लोग जो गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कर रहा था, वो लोग फिर से एक तरह से जा सकते हैं। हाँ, हाँ, तो वही बताया ना, वो सबको लग रहा है कि अब मतलब हम लोग हारने वाले हैं, तो बौखलाहट दिखा रहे हैं कि नहीं हम फिर से जाएँगे, मतलब हाई कोर्ट और मुझसे उससे माँग करेंगे सीबीआई जाँच का। तो मतलब क्या मतलब जाँच पर जाँच मतलब क्या 10 साल हम लोग जाँच में ही गुज़ार दें? इतना मेहनत किए फिर मतलब जाँच मतलब 10 साल मतलब क्या एक ही एग्ज़ाम के चक्कर में मतलब हम लोग पूरा ज़िंदगी गुज़ार दें? ये सब फालतू मतलब षड्यंत्र करना बंद करें और आराम से मतलब
जो है मतलब उसको जो मतलब रिज़ल्ट आता है उसको स्वीकार करें, क्योंकि हम लोग भी अब बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। जाँच आप लोग बोले हम लोग जाँच किए, हम लोग जाँच में कोई बाधा नहीं, किसी भी प्रकार का बाधा नहीं किए। तो आप मतलब जो जाँच में आता है उसको एकदम 100% स्वीकार कीजिए और जो आता है उसको मानिए। बाकी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बाकी बहुत एक प्रश्न मेरा और रहेगा आपसे, अंतिम एक दो प्रश्न और रहेगा कि आपने बोल रहा था कि इससे पहले भी कि आप जो है कोई दिक्कत होगा वैसा तो हम लोग भी कोर्ट देख का रास्ता देखे हुए हैं। तो मतलब कोर्ट का रास्ता जैसे कि मान लीजिए आप लोग मतलब बार-बार बाधा डालिएगा, तो हम लोग को भी अब मतलब कुछ आगे बढ़ना होगा ना। तो वो सब तो बाद की बात है, पहले तो हमको मतलब हम लोग को पूरा आशा है कि 22 जनवरी को स्टे हट जाएगा और आराम से हम लोग को जॉइनिंग मिल जाएगा। इसलिए वो सबको बौखलाहट जायज़-सी बात है, बाकी मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब मतलब षड्यंत्र करने वाला ज़्यादा दिन चलता नहीं है। कोर्ट और कचहरी पर आप लोग का भी देखा हुआ है। कोर्ट कचहरी हम लोग क्यों नहीं देखेंगे बताइए? अब मतलब जेपीएससी मेंस लिख रहे हैं, तो मतलब हम लोग भी आखिर मतलब कम मतलब नहीं हैं, आखिर वो भी हैं मतलब टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो भी हैं। तो हम लोग भी मतलब नहीं है ना, हम लोग भी ये पढ़ाना शुरू करेंगे तो मतलब हम भी शिक्षक बन जाएँगे। ऐसा नहीं है पिछले बार भी हम 7वाँ से 10वाँ में इंटरव्यू दिए हैं, तो ऐसा नहीं है ना, कोई मतलब बड़ी बात है नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि मतलब जो आता है अब उसमें बाधा डालने की कोशिश कीजिएगा, तो हम लोग भी कठोर एक्शन ज़रूर लेंगे। मेरा बस इतना ही कहना है, बाकी चलिए अंत में जितने भी जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? अंत प्रश्न है मेरा, अंत में जितना बात बोलना चाहे आप बोल सकते हैं सीजीएल छात्रों को। बाकी मेरा यही कहना है जितने भी सीजीएल के छात्र हैं, मतलब जो रिपोर्ट आता है उसको स्वीकार कीजिए, बाकी आगे बढ़िए। आगे बढ़ के अब मतलब दूसरा एग्ज़ाम का जितना भी एग्ज़ाम है वो सब का क्षेत्रीय कार्यकर्ता का भी एग्ज़ाम होने वाला है। एक्साइज़ कांस्टेबल का दौड़ हो गया है, उसका एक एग्ज़ाम होने वाला है। आगे तैयारी किया जाए मतलब ये मतलब एक ही में मतलब जो फँसाया जा रहा है, पिटिशनर बनो, ये करो, वो करो, ये सब मतलब ये सब से बाहर निकल के आगे बढ़ा जाए और मतलब आगे अब ये सब षड्यंत्र से बाहर आकर के आगे तैयारी करके आगे मतलब और दूसरा मान लीजिए रेलवे वैकेंसी आए, वो सब तैयारी करके आगे बढ़ा जाए। अब ये सब षड्यंत्र से दूर होइए और मतलब कोई यदि मतलब अब मान लीजिए हर कोई अब बच्चा नहीं है ना, बार-बार मान लीजिए आप इतना सीजीएल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप बच्चे हैं नहीं। अब आपको भी समझदारी होगा कि कुछ होने नहीं जा रहा है। डीवी आदमी करवा चुका है, 10 साल से अटका हुआ है, कोर्ट भी देख रहा है कि मतलब 10 साल से मामला अटका हुआ है। कोर्ट भी मतलब अगर यदि नेचुरल जस्टिस भी करेगा, तब भी कहेगा कि मतलब जॉइनिंग देना है भाई, 10 साल से अटका हुआ है, ऐसे तुम लोग अनावश्यक अड़चन डाल रहे हो। और मतलब 100% आशा है कि मतलब जॉइनिंग मतलब हो जाएगा बहुत जल्द। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, तो देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल के डीवी कराए हुए छात्र हैं और सीजीएल को लेकर जो भी अपडेट है वो तो जान ही रहे हैं हम, बार-बार एक ही चीज़ कितना बोले हम। पर इन्होंने साफ-साफ कह रहा है कि और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सीजीएल को लेकर आखिर में माहौल चल रहा है, कुछ लोग जो है बार-बार कोठी जाना चाह रहे हैं, पर आखिर में एक ही एग्ज़ाम को लेकर 8 साल हो गया, आप समझ सकते हैं। फिर नए छात्र आएँगे, इस बार जो पास आउट होंगे ग्रेजुएशन वो भी कहेंगे हम भी भरेंगे, तो छात्रों की संख्या दिनों-दिन लगातार बढ़ती रहेगी। फिर नया फॉर्म कब आएगा वो भी पता नहीं, पर हम कुछ कुछ छात्रों से बात कर रहे हैं जो फेल भी हो गए हैं, उनका भी कहना है कि नहीं रिजल्ट अब आ जाना चाहिए। पर अब कोर्ट में मामला है, इसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, छात्रों का राय हम लेते रहते हैं, आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से हम दिखलाते रहते हैं और सोशल मीडिया में खबर तो है चलते रहता है, अपने बातों को रखने को लोग रखते हैं। अब देखने वाला मामला होगा 22 तारीख, बहुत बड़ा दिन है एक तरह से सभी छात्रों के लिए, क्योंकि 6 लाख छात्र जो है एग्जाम शुरू में भरे हुए थे और उतने कैंडिडेट हैं और दिनों दिन बढ़ेंगे ही, इसीलिए खबर में बने रहिए। सीजीएल के छात्रों से भी हम और भी छात्रों से मिलेंगे, उनका क्या राय है वो भी जानेंगे और भी जो लोग कह रहे हैं कि नहीं रद्द होना चाहिए उन लोगों का भी खबर हम दिखलाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो जी भी गए हुए थे तो वो बोल रहे थे रद्द हो गया, फिर से एग्जाम होना चाहिए। तो बहुत सारा मैटर है इस तरह का। अब 22 तारीख पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, चैनल में बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। जो भी सीजीएल का अपडेट होगा देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।